हेलो वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप ऐसी 7 स्केटिंग ट्रिक्स सीखने वाले हो जो हर स्केटर को आनी चाहिए। इन 7 स्केटिंग ट्रिक्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। स्केच पे कैसे आपको जंप करना है, कैसे स्टॉप करना है, पहली बार में रैंप पे कैसे स्केच पे जंप करना है, ये चीज दिखाने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। पहली ट्रिक है हील टो। एक स्केच आपकी हील पे रहेगी और दूसरी स्केच आपकी टो पे रहेगी। लेट्स गो। ये है हील टो। स्केट करने के बाद आपकी एक स्केच हील पे बैलेंस होगी और दूसरी स्केच टो पे बैलेंस होगी। इसको कहते हैं हील टो। ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक जगह पे खड़े होके हील और टो पे बैलेंस करना है। जैसे मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ अभी। नीज आपको बेंड करनी है। राइट लेग जो आपका है उसको हील पे बैलेंस करो। फिर आपका जो लेफ्ट फुट है उसको टो पे बैलेंस करो। ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है आप। इसके बाद दोनों ही एक साथ में लिफ्ट करना है। नीज बेंड करना है, नीज से पम्प करना है, फिर लिफ्ट, और इसको होल्ड करो। 1 से 10 तक काउंट करो, फिर इसको वापस नीचे ड्रॉप करो। जब भी आप हील और टो लिफ्ट कर रहे हो आपका फुट स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्ट्रेट है, इसको ऐसे नहीं रखना है आड़ा या टेढ़ा, ऐसे नहीं रखना है, स्ट्रेट होना चाहिए। साइड व्यू से एक बार देखो, दोनों स्ट्रेट होने चाहिए। नीज बेंड करो, नीज से पंप करना है आपको, देन लिफ्ट, होल्ड करो। इसको काउंट कर लो आप। स्टार्टिंग में 5 काउंट्स या 10 काउंट्स करो, फिर ज़्यादा करो। अभी मूवमेंट में ये चीज़ प्रैक्टिस करो। आप स्केट करो, हील रेस करो, टो पे बैलेंस करो। स्टार्टिंग में आपका जो पैर है वो वॉबल होगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। वो कॉमन है, वो बिगिनिंग में ऐसा हिलेगा। यहाँ से लॉक कर लो आप, बस प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आ जाएगा। फिर आप हील पे बैलेंस करो, स्केट करो, हील लिफ्ट करो, टो लिफ्ट करो, हील पे बैलेंस करना है। ये भी शुरू में ऐसे वॉबल होगा, बट प्रैक्टिस से आप सीधा रख पाओगे। ये दोनों ही चीज़ आप स्केट करते हुए प्रैक्टिस कर लो। एक बार हील रेस करो, एक बार टो रेस करो। शुरू में आपका फुट वॉबल होगा, हिलेगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया था। दैट्स नॉर्मल। प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आ जाएगा। हील और टो दोनों फुट एक साथ में लिफ्ट करो, रेस करो। धीरे से स्केट कर लो, नीज बेंड एंड साइडवेज एंड लिफ्ट। काउंट करो 1 2 3 4 5, फिर वापस ड्रॉप कर दो। जब आप कंफर्टेबल हो तो आप नंबर्स बढ़ाओ। नीज से पंप किया, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ड्रॉप करो इसको। ऐसे धीरे धीरे ना ज्यादा टाइम तक होल्ड करो। जब आप आराम से होल्ड कर पा रहे हो फिर आप टर्निंग चीज पे सीखो। लिफ्ट एंड टर्न एंड साइडवेज टर्न। जिस तरफ आपको टर्न करना है शोल्डर रोटेट करो। अभी मेरे को यहाँ से राइट टर्न करना है, शोल्डर मूव करो एंड टर्न। पास से मूव करो, लिफ्ट एंड होल्ड। टर्न्स भी आपको फास्ट में करने में मज़ा आएगा, प्लेन के जैसे फील होगा। शुरू में हाथ साइडवेज रखने हैं आपको, ऐसे बस। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद ना हाथ ऐसे रखने की जरूरत नहीं, आप इसको नीचे रख सकते हो। ये थी ट्रिक नंबर 1, हील टो। दूसरी स्केटिंग ट्रिक, ये ट्रिक सबको आनी चाहिए जो भी स्केट सीख रहा है, जो भी स्केट कर रहा है, वो है बैकवर्ड स्केटिंग। आपको स्केच पे कैसे बैकवर्ड स्केट करना है, और बैकवर्ड स्केटिंग में बहुत मज़ा है। बैकवर्ड स्केटिंग सीखने के लिए आप अपनी स्केच को इनवर्ट वी में रख लो, फिर आपको पीछे की तरफ मूव करना है। ये मेरी स्केच पैरेलल है, इसको इनवर्ट वी में रखो, लेग लिफ्ट करो और पीछे की तरफ वॉक करना है। चलना है ऐसे बेसिकली 1 2, पैरों को ऊपर उठा के चलना है, ज्यादा दूर नहीं रखना, ऐसे नहीं चलना है। पैर पास में रखो, देन लिफ्ट 1 2, टैप करना है, धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करना है। एंड आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें बैक को आगे ऐसे नहीं झुकना है, आपको बैक को सीधा रखना है। हाथ आगे लॉक कर लो, जस्ट स्केट 1 2। शुरू की प्रैक्टिस में आपको लेग लिफ्ट करना है, ऊपर उठाते हुए पीछे चलना है। ये जो रोलिंग है ना, ये शुरू में नहीं आएगी, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ चलना होगा लेग लिफ्ट करते हुए। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद आप जब लेग लिफ्ट कर रहे हो कंफर्टेबल होगा तो रोलिंग हो जाएगी। बैकवर्ड जब आपकी रोलिंग हो रही है ना तो आप स्पीड बढ़ाओ, फास्ट से मूव करो, देन टर्न। जब भी बैकवर्ड्स कर रहे हो आपको पीछे देखना है, आगे देखना है बट पीछे ज्यादा टाइम देखना है, क्योंकि आप पीछे की तरफ मूव हो रहे हो तो बैक व्यू इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड स्केटिंग को और बेहतर करने के लिए ना, अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख के आप सिर्फ बैकवर्ड स्केटिंग सीख सकते हो। और बहुत सी ट्रिक है जो बैकवर्ड स्केटिंग को इंप्रूव करेगी, वो सारी सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो, उसको चेक करो। ओके डन, दूसरी ट्रिक डन। थर्ड ट्रिक, तीसरी ट्रिक है स्टेज पे कैसे जंप करना है। लेट्स बिगिन। जंप करने के लिए आपको अपनी नीज बेंड रखनी है, हाथ आगे लॉक कर लो, नीज बेंड, नीज से पंप करो एंड जंप, नीज बेंड जंप। ये सारा खेल जो जंप का है ना वो नीज से हो रहा है। मैं नीज से पंप कर रहा हूँ फिर जंप कर रहा हूँ, नीज बेंड जस्ट पंप। ऐसे अपर बॉडी से पुश नहीं करना है, हाथों से पुश नहीं करना है, सिर्फ नीज से पंप करना है। शुरू में आप फ्लैट सरफेस पे ऐसे ही जंप कर लो, नीज बेंड, हाथ आगे, जंप। जब आप ऐसे जंप से कंफर्टेबल हो ना, फिर ऑब्स्टेकल्स रखो, कुछ भी जो भी आपके पास है, बैग वैग। मैं अभी ये स्टूल लेने वाला हूँ, ये स्टूल पे अभी जंप करते हैं। जब भी आप ऑब्स्टेकल पे जंप करो ना, वो फास्ट से स्केट करना, थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा। फास्ट से स्केट कर लो, रोलिंग फास्ट से होनी चाहिए। नीज बेंड एंड जंप। फिर से देखो, फास्ट से स्केट करो, नीज बेंड एंड जंप। चलो अब मेरा फुट पोजीशन देखो, फास्ट से स्केट करना है और मैं नीज बेंड है, जंप, जंप के बाद भी नीज बेंड है मेरी। जब आप एक ऑब्स्टेकल्स पे जंप कर पा रहे हो ना तो 2 3 रखो। अभी एक और स्टूल रखते।
जो डिस्टेंस है ना जंप का वो थोड़ा सा ज़्यादा रख लो स्टार्टिंग में आप, क्योंकि बैक टू बैक जंप करने में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा दूर तक रख लो। स्केट, नीज बेंड, जंप, नीज बेंड, जंप, ये है बेसिक जंप्स। ऐसे कई सारे ऑब्स्टेकल्स आप रख के जंप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ना 1 फुट से ऐसे जंप नहीं करना है। कई बार एक लेग से जंप करते हैं बिगिनर्स, ये प्रॉपर टेक्निक नहीं है। दोनों स्केज एक साथ में ऊपर आनी चाहिए। चलो ये ट्रिक खत्म, जंप हो गया। अब तीसरी ट्रिक, चौथी ट्रिक, फोर्थ ट्रिक है 180 जंप। आगे से कैसे पीछे की तरफ जंप करना है एंड मूव करना है। चौथी ट्रिक है 180 जंप है चौथी ट्रिक। तो बेसिकली 180 जंप है क्या, आगे स्केट करते करते पीछे की तरफ जंप करना है। एक ही जगह पे खड़े होके फ्रंट टू बैक जंप प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो फुट है उसको सीजर्स में रखो, आगे पीछे रखो, फिर स्विच करना है, जंप। जंप के बाद भी आपकी जो फुट है वो सीजर्स में होनी चाहिए। 180 जंप कर रहा हूँ तो पास में सीजर्स एंड जंप, फिर जंप। तो जंप कर रहे हो तो ऐसे ज़्यादा दूर ऐसे नहीं रखना पैर आपको, सीजर्स में पास में, जंप के बाद ऐसे पास होना चाहिए। बैक इसमें आपकी स्ट्रेट होने वाली है, बैक को बेंड मत करना। बैक आप बेंड करोगे तो आगे की तरफ ही गिरोगे। खड़े होके जब आप 180 जंप आसानी से कर पा रहे हो तो स्केट करते हुए करो आप। नीज बेंड, सीजर्स एंड स्विच, जंप, स्केट एंड सीजर्स एंड जंप। जब आप फ्रंट टू बैक जंप में कंफर्टेबल हो फिर आप पीछे से आगे जंप करो। जस्ट 180 जंप एंड टर्न, jump back, jump and turn, jump forward, skate again and jump forward। ऐसे आप मल्टीपल जंप्स प्रैक्टिस करो, फिर तो आप कोन्स पे भी 180 कर सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप ऑब्स्टेकल्स पे, स्टूल पे, कहीं पे भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, चौथी ट्रिक 180 जंप आप सीख जाओगे। पांचवी ट्रिक, पहली बार ये ट्रिक बताने वाला हूँ, वो है रैम्प। आपको स्केट्स करते हुए कैसे रैम्प के ऊपर से जंप करना है। ये भारी है, इसको उठाने में ही ताकत लगेगी। रैम्प प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेसिक जंप्स आने चाहिए। जंप्स के बिना रैम्प होगा ही नहीं। बेसिकली जब आप रैम्प के ऊपर जाओगे तो आपको फील होगा कि वो आपको पीछे की तरफ पुश कर रहा है। आपको बैक आपकी इतनी टिल्ट रखनी है, पीछे जाना नहीं है। अगर आप रैम्प पे जाते ही अगर आपकी बैक पीछे की तरफ हो गई तो आप पीछे गिरोगे। तो बैक हमेशा थोड़ी सी हल्की सी आगे टिल्ट रखो और नीज को बेंड रखना है। नीज बेंड, हाथ आगे रखो, गो अप डाउन। रैम्प के ऊपर से जब आप जंप कर रहे हो, यहाँ से जब आप जंप कर रहे हो ना, ज़्यादा हाई जंप मत करो, सिर्फ यहाँ से नीचे तक आना है, ड्रॉप होना है। स्पीड आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं धीरे से आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है स्केच, फिर पीछे जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ कौन सी ट्रिक आप सीखना चाहते हो। कमेंट में बताओगे तभी पता चलेगा। मेहनत कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ तो किसी को तो अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी फास्ट से रोल करो। नीज बेंड, जंप। जंप के बाद बैक स्ट्रेट होना चाहिए आपका, आगे झुकना नहीं है जंप के बाद भी। चलो फास्ट से स्किप करते हैं, लेट्स गो। बेसिक जंप्स के बाद आप हाई जंप कर सकते हो। ये थी ट्रिक नंबर 5 या 4, 5 रैम्प। ट्रिक नंबर 7 है सिंगल लेग स्केटिंग। आपको स्केच पे, एक स्केच पे मूव करना है, एक पैर आपका ऊपर होगा, दूसरी स्केच आपकी नीचे होगी। ऐसे 1 फुट पे मूव करना है, बैलेंस करना है। बेसिक पोजीशन देख लो आप जब लेग लिफ्ट कर रहे हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट लेग है उसको नीचे रखो, वो स्केच नीचे होनी चाहिए। दूसरा पैर ऊपर लिफ्ट करो ऐसे, और जब भी आप लेग लिफ्ट कर रहे हो ये पीछे की तरफ आपको ऐसे उठाना है, आगे ऐसे नहीं उठाना है, ये पीछे की तरफ होना चाहिए और दूसरी स्केच के पास में होना चाहिए। ऐसे दूर नहीं रखना है, इसको पास में रखना है। जो स्केच को आपने नीचे रखा है वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसको इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स बेंड मत करो। नीचे दिखा दो सर, और इनवर्ड्स आउटवर्ड्स कैसे होता है, तो ऐसे बेंड नहीं करना है इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, इसको सीधा रखो आप और स्ट्रेट मूव करना है आपको। शुरू की प्रैक्टिस में आप 5 काउंट्स तक लिफ्ट करो, बैक स्ट्रेट, देन लिफ्ट 1 2 3 4 5, नीचे ड्रॉप करो। अब 10 काउंट्स तक आप होल्ड करो, जस्ट लिफ्ट करो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ड्रॉप। ऐसे आपको आपका सिंगल फुट बैलेंस इंप्रूव करना है। जब आप कंफर्टेबल हो ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड करो, फास्ट से स्केट कर लो, जस्ट लिफ्ट एंड होल्ड। अब टर्न्स भी आप इस पे कर सकते हो, टर्न 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 टर्न। ये है बेसिक 1 लेग मूवमेंट। ये थी ट्रिक नंबर 7। अब है फाइनल ट्रिक, ट्रिक नंबर 8। जब आप स्केच करते हो तो आपको रुकना तो आना चाहिए। स्केच को रोकना कैसे है, इसीलिए ये ट्रिक सबको आनी चाहिए। टी स्टॉप, टी ब्रेक। टी स्टॉप की मदद से स्केच को आप आसानी से रोक सकते हो। बेसिक स्टैंस आप इसका देख लो। पहले आपको स्केच पैरेलल में रखना है ऐसे, फिर आपको एक स्केच उठानी है और पीछे की तरफ रखना है। अब मेरी स्केच पैरेलल है, एक स्केच लिफ्ट करनी है और पीछे की तरफ रखना है। तो जितना भी बॉडी वेट है आपका वो आगे वाले स्केच पे होना चाहिए। स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में जब आप टी ब्रेक लगाओगे ना,
आप राइट या लेफ्ट घूम जाओगे। बट इसमें आपको आपकी बैक स्ट्रेट रखनी है, हाथ को आगे रखना है, जो भी बॉडी वेट है आपका आगे वाले स्केच पे होना चाहिए। शुरू में आप स्लो से स्केट करो और प्रैक्टिस करो। हाथ को आगे लॉक कर लो, स्केट, नीज बेंड, लेग को लिफ्ट करना और पीछे ड्रॉप करना है। जस्ट 1 2 3 काउंट करो, फिर आगे रख दो। ऐसे आप 3 काउंट से शुरू करो। स्टार्टिंग में लेग लिफ्ट करो, नीज बेंड, लिफ्ट करो, काउंट 1 2 3, फिर आगे रखो, फिर वापस स्केट करो, ड्रैग 1 2 3 4 5, फिर वापस आगे रखो। आपकी बॉडी राइट या लेफ्ट टर्न हो जाए इससे पहले आप लेग को लिफ्ट करो और आगे की तरफ ड्रॉप कर दो। 3 to 5 काउंट तक जब आप कंफर्टेबल हो, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ और 10 काउंट तक ड्रैग करो। 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आगे रख दो आप। 10 काउंट्स तक जब आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी स्केच रुक जाएगी। टाइम तो लगेगा टी ब्रेक सीखने में, बट वर्थ है। आप में वो कॉन्फिडेंस होगा, चाहे जितनी स्केच स्पीड चली जाए मैं इसको रोक दूंगा। देखो, अगर आप बिगिनर हो जो अभी स्केटिंग शुरू कर रहे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, उस वीडियो को देख के बिगिनर स्किल्स आप शुरू कर सकते हो। सभी एज वाले स्केटिंग सीख सकते हैं, 3 साल 5 10 20 40 साल 50 साल, हर कोई स्केटिंग सीख सकता है। मेरे क्लासेस में तो 50 60 साल के भी आते हैं और 3 4 साल के भी आते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखो और प्रैक्टिस करो। बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, कौन सी ट्रिक कैसे करनी है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्रताप_SK8। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।